हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कुछ ऐसी क्विक एंड न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ के बारे में जो कि आप प्रेगनेंसी पे कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट बहुत ही हेल्दी वेट आपका गेन होगा और आपको किसी तरीके की सच प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल। आपके बेबी का भी वेट अच्छे से गेन होगा, उसको भी जो चीज़ें चाहिए फॉर हिज डेवलपमेंट, बेबी की डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सब कुछ मिलेगा। एंड ये मेरी पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है रेसिपीज़ और कुछ ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट रहा था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नॉइजिया ये सब हो रहा था। एंड मैं यहाँ पर अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम था कुछ, मैं खुद ही खाना भी बनाती थी, खुद ही सब कुछ मैनेज करती थी। एंड उसके बाद मैं ये रेसिपीज़ बनाती थी और क्योंकि नॉइजिया की जो प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है उनको पता होगा कि एक हल्की सी स्मेल या कभी कभी खाने की फ़ोटो देख करके भी वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे होती थी। एंड उसके बाद भी मैंने जब मेरा थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी में जब भी चेकअप वगैरह होता था तो जो भी डॉक्टर रिस्पॉन्ड करते थे, जो भी रिजल्ट चेकअप के बाद आता था वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता। किसी तरीके की कोई डिफिशियंसी या कोई प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रही। वेट गेन भी आराम से हो गया, बेबी का भी हेल्दी वेट रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगा कि ये रेसिपीज़ आप सबके भी काम आ सकती हैं जो कि मेरी तरह ही है कि खुद ही सब कर रहे हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और शॉर्ट, क्विक एंड हेल्दी रेसिपीज़ आपको चाहिए तो आप इनको बना सकते हो। एक छोटी सी सर्विंग भी आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल करती है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है। तो वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा उन लोगों के लिए जो कि अभी जस्ट प्रेगनेंसी में एंटर कर रहे हैं और आपका ये पीरियड इन रेसिपीज़ की वजह से ना सिर्फ प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी भी, मतलब डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ तक आपका कुछ रूटीन जो है ना वो ऐसे ही चलता रहता है। तो आप उसमें भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। एंड येस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले जो चीज़ है वो है खिचड़ी। प्लेन खिचड़ी मैं बनाती थी दाल और चावल के साथ में। यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आप जो दाल और प्रोबेबली आप वो मूंग की दाल जो है वो कंज्यूम करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उसका डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत लाइट है। दाल बहुत जल्दी बन भी जाती है, तो मतलब बहुत सारे गुण हैं मूंग के दाल के। छिलके वाली मूंग दाल ले लें तो बहुत ही अच्छा है उसमें, क्योंकि फाइबर वगैरह भी रहता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दाल और वाइट राइस को मैं सोक कर लेती थी 1 घंटा पहले, या जब भी दिन में मुझे टाइम मिलता था उसको वॉश करके अच्छे से सोक कर लिया। एंड देन फिर जब शाम को खाना खाने का टाइम, लाइक मैं 9 बजे खाना खाना चाहती हूँ तो मैं 7:30-8 बजे के करीब दाल और चावल को सिर्फ घी, हींग और जीरा और हल्की सी लाल मिर्च, इससे मैं तड़का दे करके और उसके ऊपर वो जो सोक्ड दाल और चावल थे वो उसमें डाल दिया एंड बस कुकर लगा दिया एक। और खूब सारा उसमें पानी डालना है आपको। लाइक आपने 1.5 कप दाल चावल का मिक्सचर लिया है तो आपको करीब 4-5 कप पानी उसमें डाल देना है, जिससे कि जो आपका जो खिचड़ी का कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी रनी रहे और मतलब अच्छे से गल जाए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ना करने पड़े खाने में। तो इसीलिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आप इसको बना सकते हैं। तो बस आराम से 1 या 2 सीटी के अंदर वो बन जाता था। और मैं 8 बजे बनाती थी तो 9 बजे 1 घंटे का गैप बीच में रखती थी। खाना जो है वो बाद, मतलब इसमें स्मेल और ये सब बनाते बनाते आ जाता है, इसलिए खाने का मन नहीं होता है या फिर वॉमिट आ जाती थी मुझे, तो इसीलिए मैं 1 घंटा पहले बना लेती थी। उसके बाद खाना को ठंडा रूम टेम्परेचर पर लाकर तब खाती थी। तो खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन था। अब आप सोचेंगे कि इतनी बोरिंग सी खिचड़ी इसको मैं कैसे खाती थी, तो मैं आपको बता दूं मेरी प्रेगनेंसी का 90% ऑफ द टाइम मेरा एक मील एटलीस्ट एक खिचड़ी होता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एकदम मसालेदार नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा कुछ फ्रेगरेंस मुझे नहीं आती थी जो कि मुझे ट्रिगर करे। एंड इसके ऊपर मैं क्या करती थी, कभी मैं दही के साथ या फिर मैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा धनिया अगर है तो, नहीं है तो, और थोड़ा सा गार्लिक, इसको डाल करके मैं एक चटनी बना लेती थी। तो वो चटनी इसके साथ जब आप खाएंगे ना, मतलब चटनी या फिर दही या फिर अचार, पापड़, कुछ भी ऐसा प्रोबायोटिक आप इसके साथ लेते हैं तो वो इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस कर देता है, बट साथ में बहुत मसालेदार और बहुत स्पाइसी खाना नहीं होता है। तो इसीलिए अलग से खिचड़ी को मैंने प्लेन कर दिया और उसके बाद जो भी सब सैलड्स वगैरह, मैं खूब सारा सैलड इसके साथ खाती थी। मुझे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगता था कि इसके ऊपर प्याज, टमाटर, खीरा का सैलड ऊपर से स्प्रिंकल किया एंड देन फिर खाने लग गए। तो आप भी इसी तरीके से प्लेन खिचड़ी बनाइए, उसके साथ में कोई भी अच्छी सी सब्जी या फिर सैलड, अचार, पापड़, चटनी जो भी चाहे वो उसके साथ खा सकते हैं। तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बनाना भी बड़ा ही आसान है। सैलेड वगैरह तो कोई भी काट देगा, लेकिन खिचड़ी आप खुद बना सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फिर आप चाहो तो इसके अंदर वेजीज वगैरह ऐड कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं था। मतलब अब सबका अलग अलग टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ही वियर्ड टेस्ट भी रहते हैं लोगों के। तो मैं प्लेन बनाती थी और फिर मैंने इसे पोस्ट प्रेगनेंसी भी
लंबे समय तक, 6 महीने तक तो एटलीस्ट खाया ही है। ओके, सो नेक्स्ट जो मैं चीज़ डेली बेसिस पे करती थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, वो था मिल्क एंड ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर बनाती थी, शेक बोलो, स्मूदी बोलो, जो आप बोलना चाहो। तो मैं क्या करती थी कि रात में 2 अखरोट, 3 अंजीर, अंजीर जो गोल सा होता है, एंड 4 बादाम, इनको क्या करती थी, सोक कर देती थी रात में। एंड दिन में मुझे जब टाइम मिलता था इनको पील ऑफ करती थी और मैं इनका पेस्ट बनाती थी, और पेस्ट बना के उसको दूध के अंदर मिक्स करके और थोड़ा सा हनी डाल देती थी। और दूध में नॉर्मल रखती थी, गरम नहीं रखती थी। आप चाहो तो इसको बॉईल भी कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता था तो मैं गरम ना लेके इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर या हल्का सा ठंडा ही वैसे लेती थी, और उसमें ये मिक्स कर देती थी और उसके बाद इसको पी जाती थी। कोशिश मेरी ये रहती थी कि मैं इसे ब्रेकफास्ट में ले लूँ, तो मैं बहुत बार इसे ब्रेकफास्ट में ही ले लेती थी। एंड और नहीं, अगर हुआ, मन के ऊपर है, जब मन होता था तो दिन में ले लिया, इवनिंग में ले लिया, डिनर में कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मैं लेती थी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मैजिकल बोल सकते हो, मैजिकल ड्रिंक हो सकता है अगर आप इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करो। इसको बनाना बहुत आसान है और इसको पीना उससे भी ज़्यादा आसान है। आपका मन कर रहा है या मन नहीं कर रहा है, कुछ भी है, बस 1 गिलास बनाया और एक शॉट के जैसे भी आप इसे कंज्यूम कर लो, तो ये एक बार में आपको इतना सारा आपको वैल्यू देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, प्रोटीन है, कैल्शियम है, सब कुछ। मतलब आपको एक छोटा सा मील है जिसमें बहुत सारा कुछ आपको खाना नहीं है, बहुत सारा कुछ बनाना नहीं है, टाइम नहीं लगाना है, मतलब 5 मिनट के अंदर आप इसे गटागट करके पी लिया। तो मेरे साथ ऐसा ही था, क्योंकि मुझे उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक तो खाती नहीं थी, मुझे पसंद नहीं था, ऊपर से दूध, नट्स, ये सब मेरी उसमें थी ही नहीं। बट मुझे ये पता था कि मुझे खाना है, तभी मेरे बच्चे का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा और मेरी भी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो मुझे मन मार के या जैसे भी मैं ये कर लेती। हालांकि ये बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार बना करके देखना, तो टेस्टी तो बहुत लगता है, नो डाउट। तो इस तरीके से मैं दिन में कभी भी जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये ले लेती थी डेली बेसिस पे। और मुझे लगता है कि इसने मेरी स्ट्रेंथ को बनाए रखा पूरे प्रेगनेंसी में, और मेरे बेबी को भी अच्छा हेल्दी बनाए रखा, मुझे भी हेल्दी बनाए रखा, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसने मेरी हेल्प की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने विदाउट मिसिंग अ डे मैं इसे डेली बेसिस पे ये जो दूध और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है ये कंज्यूम करती थी। तो आप भी ऐसा कीजिए, दूध ले लीजिए, गाय का दूध मिल जाए तो परफेक्ट है। मैं तो उस टाइम पर पैकेट वाला दूध ही था, वही लेती थी। एंड उसके अंदर भीगा हुआ बादाम 4 एंड 3 जो होते हैं अंजीर, अंजीर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 2 वॉलनट्स, इनको सोक कर लीजिए, पील ऑफ कर लीजिए, पेस्ट बनाइए, एंड देन फिर मिल्क में ऐड कर लीजिए। और स्वीटनेस के लिए मैं इसके अंदर हनी ऐड करती थी। आपको चीनी ऐड करनी है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, बट वो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करता है और न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ की कुछ होती नहीं है, इसलिए मैं हनी ऐड करती थी, क्योंकि हनी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये मेरा था, आप इसको ज़रूर से, मैं तो बोलूँगी ज़रूर से इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लो। तो नेक्स्ट मैं लेती थी फ्रूट चाट, और उसके अंदर मैं डाल देती थी फ्रूट्स, जो भी मेरे पास सीजनल फ्रूट्स होते थे वो डाल देती थी। एंड देन फिर मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, नट्स होते हैं, वो मैं उसके अंदर, अदरक कूटने वाला होता था उससे बस कूट लिया और थोड़े थोड़े टुकड़ों में हो गया, वो उसके अंदर डाल दिया। एंड देन उसके अंदर थोड़ा बहुत सेव या कोई भी चटपटा नमकीन वगैरह आपके पास है तो वो डाल सकते हो। एंड मूंगफली अगर रोस्टेड है तो वो उसके अंदर डाल सकते हो। और इस तरीके से मिक्स करके उस पर चाट मसाला और भुना जीरा, काला नमक, जो भी आप चाहो वो सब डाल करके उसको मिक्स किया और खा सकते हो। चाहो तो उसके अंदर बॉइल्ड या स्टीम्ड जो स्प्राउट्स होते हैं ना, वो भी आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। जितने भी ये स्प्राउट्स वगैरह आप खाना चाहो ना, उनको स्टीम करके ही खाना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पक जाएगा तो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप फ्रूट चाट बना सकते हो और खा सकते हो। बहुत रिफ्रेशिंग रहता है, टेस्टी भी लगता है। उस टाइम पर आपको बहुत मसालेदार या बहुत चटपटा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसी तरीके की लाइट सी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो कि बनाने में आसान हो, खाने में बहुत ज़्यादा कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ना दे रहा हो, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो। तो लेमन डाला और नमक, काला नमक डाला, ये सब आपके, इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो ही आपको बहुत रिफ्रेश कर देती है। तो आप ये फ्रूट चाट भी आप खा सकते हो। मैं ओकेजनली डेली तो नहीं खाती थी, लेकिन हाँ वीक में 2 या 3 बार मैं ज़रूर इस तरीके से खा लेती थी। ये मेरा एक मील हो जाता था। एंड देन फिर मेरे पास यहाँ पर एक स्वीट भी था, मतलब रेसिपी है, जो कि है ओट्स की। ओट्स बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी जो वैल्यूज़ है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन है या आयरन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती हैं और बहुत ही अच्छा रहता है, डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो तो ओट्स का सिंपल पॉरेज बना सकते हो दूध में बॉईल करके। एंड उसके अलावा या आप ओवरनाइट सोक करके भी इसको रख सकते हो। दूध में आपने मिक्स किया और रख दिया ओवरनाइट, मतलब रात में कर दिया, और सुबह फ्रिज में रखना है इसको, नहीं तो ख़राब हो जाएगा दूध। और उसके बाद सुबह इसको निकाला और इसके ऊपर आप कोई भी मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो कभी कभार, एंड कुछ नहीं तो नट्स वगैरह डाल सकते हो। फ्रूट भी आप चाहो तो बनाना या एप्पल इसके ऊपर डाल सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत। आप एक बार खाना, आपको मज़ा आएगा। तो आप इस
इस तरीके से इसको खा सकते हो। अदरवाइज आपको इंस्टेंट बनाना है तो दूध के अंदर ओट्स को, जो नॉर्मल ओट्स आते हैं, उसको आप दूध के अंदर बॉइलिंग मिल्क के अंदर डाल दीजिए और 2-3 मिनट तक पका लीजिए। वो गाढ़ा सा हो जाएगा, बस उसको थोड़ा सा ठंडा कीजिए एंड देन फिर उसके ऊपर फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स जो भी आप चाहो वो उसके अंदर डाल सकते हो और डाल करके आप खा सकते हो। क्विकली बन जाता है और आपके टेस्ट बर्ड्स को बहुत ही सेटिस्फाई करता है। इसका नमकीन वर्जन भी आप बना सकते हो। तो जैसा मैंने खिचड़ी के बारे में बताया, या जैसे आप पुलाव वगैरह बनाते हो कि खूब सारी वेजीज़ को घी के अंदर और जीरा हींग के साथ में फ्राई कर लिया एंड देन फिर उसके अंदर ओट्स डाला, 1 कप ओट्स के साथ में 2 कप पानी डाला एंड देन 1 सीटी लगाई और बन गया। इसी तरीके से आप दलिया की खिचड़ी भी बना सकते हो और दलिया का पॉरेज भी बना सकते हो। तो दलिया को क्या करना है, आपको सिंपल वही हींग जीरा के साथ वेजीज़ डाल दीजिए, तड़का दे दीजिए एंड देन फिर उसके अंदर दलिया डाल दीजिए एंड 1 कप दलिया के साथ 3 से 4 कप पानी आपको डालना है एंड देन 1-2 सीटी के अंदर आपकी दलिया की खिचड़ी भी बन जाएगी। तो आप वो भी खा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा आपको इस टाइम पर। बस मेक श्योर कीजिए कि जो भी नमकीन चीज़ें आप बना रहे हो ना, खिचड़ी है या फिर दलिया है या फिर ओट्स है, इनको आप सैलड्स के साथ में, दही के साथ में या फिर चटनी के साथ में सर्व करोगे तो आपको टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, आपका मन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको कुछ बनाना करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है अमेजिंग रेसिपी वो है कर्ड राइस। अब कर्ड राइस आप यहाँ पर 2 तरीके से बना सकते हो। एक सिंपल जो चावल, जो पके हुए चावल हैं उनको दही में मिक्स किया, नमक के साथ में काली मिर्च डाला और ऐसे ही खा लिया। धनिया से आप धनिया पत्ती डाल सकते हो और चाहो तो इसके ऊपर तड़का भी दे सकते हो। तो ये साउथ इंडियन वर्जन हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चावल और दही को मिक्स कर लेना है एंड देन फिर तड़का तैयार करना है, जिसके अंदर आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो या फिर जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हो वो ले सकते हो, घी में भी दे सकते हो। मैं पर्सनली मस्टर्ड ऑयल में पसंद करती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर थोड़ा सा राई या मस्टर्ड सीड्स डाला, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा जो वाइट वाली दाल होती है ना, उड़द दाल, वो डाला एंड देन फिर तड़का दे दिया। बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है और बहुत लाइट होता है खाने के लिए और बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो ये रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको ठंडा ही खाना है, इसको पकाना नहीं है कर्ड राइस को, ध्यान रखना, नहीं तो दही जो है वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट करेगा। इसलिए इसको ठंडा ही मिक्स करना है, तड़का ऊपर डालना है। यस, यही रेसिपीज़ थी जो मैंने ट्राई की थी एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारा पानी पिया था। तो पानी आप दिन भर खूब पीते रहिए, तो इससे क्या है कि आपको हाइड्रेशन बना रहेगा। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो पानी पीते रहिए। पानी में सिर्फ प्लेन वाटर पीने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई जूस वगैरह भी ले सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो। तो इस तरीके से कोकोनट वाटर बहुत ज़रूरी है। कोकोनट वाटर अगर पॉसिबल है तो आप डेली पीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड उसके अलावा मेक श्योर करिए कि आप वॉकिंग वगैरह या आपकी जो एक्टिविटी है ना दिन भर वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादातर टाइम बस पड़े हुए हैं बेड पे। आपकी बॉडी की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में अननेसेसरी वेट जो है ना वो गेन नहीं होता है। जितना भी वेट आप गेन करते हो ना वो एक हेल्दी वेट होता है, हेल्दी तरीके से आप गेन करते हो। तो फर्दर जब आप डिलीवरी करते हो उसके बाद आपको लूज़ करने में भी आसानी रहती है। प्लस आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, स्मूथली काम कर रहा होता है। तो आपको अननेसेसरी का एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है प्रेगनेंसी में, बिकॉज आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम पे। एंड आपको ये रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करते हो तो आपका खाना कभी भी मिस नहीं होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बनाने का मन नहीं हुआ और नहीं बन पाया। ये ऐसी रेसिपीज़ है कि अगर आपने अपने घर में किसी को, हस्बैंड वगैरह को सिखा दी तो वो भी बना देंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं बना पाते थे ये सब कुछ भी, बनाती मैं ही थी, बट ये था कि मैं खाना 1 घंटे पहले बनाती थी और 1 घंटे बाद खाती थी, तो खा पाती थी। तो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, बट आई होप कि ये टिप्स, ये रेसिपीज़ आपको थोड़ा बहुत भी सही अगर हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस शेयर करती हूँ। और कुछ भी आपकी क्वेरी या फिर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।